ये युक्ति आ जाएगी जब आप खूब नाम जप करोगे, सत्संग सुनोगे। श्री भगवान कह रहे हैं बहुत ध्यान देने योग्य विषय है, जहां हम फिसलते हैं उसी का भगवान सावधानी पूर्वक संकेत कर रहे हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन, बहुशाखा हृणन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। हे कुरुनंदन, ये बुद्धि में जो सम है, समता, इसमें बड़ा दृढ़ निश्चय होता है। परमार्थ का ककहरा नहीं पता, और जो परमार्थ की कृपा करके वचन मिलते हैं सत्संग में, शास्त्रों के गुरुजनों से, उनको पकड़ते नहीं। कैसे परमार्थ पे चलोगे? कैसे चलोगे? कितना रुपया तुम्हारे पास हो कि तुम सुखी हो जाओगे? जितना तुम सोचोगे उससे कई गुना यहां भारत में है। ऐसे ऐसे क्या वो सुखी है? जितना भारत में, कई विदेशों में भी बहुत धन, और जितना त्रिभुवन में धन, सबका सबसे बड़े धनाध्यक्ष भगवान कुबेर जी हैं। अगर उनके हृदय में शांति है तो भगवान के भजन से है, रिद्धियों सिद्धियों से, नवनिधियों से नहीं है। भगवान के महान भक्त हैं जितने भी लोकपाल हैं, जैसे श्री धर्मराज जी, ये द्वादश वैष्णव में आते हैं। बिना भगवान के कोई भी धन संपत्ति भोग वैभव आपको सुख पहुंचा नहीं सकता। ये निश्चित बुद्धि उसी के हृदय में प्रकट होती है जिसने भगवान को अपना माना। बिल्कुल नहीं दिखाई देता। जहां कसौटी पे कसो तो बाहर खड़ा नजर आता है, बाहर एकदम दूर। क्या है जीवन तुम्हारा? क्या है? क्या है जीवन? अरे प्यारे, कोई नहीं है तुम्हारा। एक दिन पछताओगे। सिर्फ श्री भगवान तुम्हारे हैं। तुम भी अभी उन्हीं का आदर करते हो, पर अनजाने में। तुम जिन शरीरों को प्यार करते हो, नहीं करते किसी शरीर से प्यार। बार बार समझ लो, अंदर में बैठे हुए श्री भगवान हैं तो उस शरीर से तुम प्यार करते हो। भगवान अंतर्धान हो गए तो तुम उसी शरीर को फूंक देते हो, गाड़ देते हो, फेंक देते हो, जला देते हो। तो जिससे प्यार कर रहे हो यार, उसको जानो, उसको पहचान लो तो जीवन मुक्त हो जाओगे। नहीं समझ में आ रहा, इस ढांचे में इतना आसक्त है कि सच्चिदानंद को भूला हुआ बस बहता चला जा रहा है काल के प्रवाह में। एक बुद्धि निश्चय वाली ही इस मार्ग में, एक बुद्धि। आप जीवन दे दिया प्रभु को तो दे दिया, चाहे जो कष्ट मिले, कदम पीछे नहीं। जब अनुमति मिल गई परमार्थ में कदम रख दिया तो अब वही कह दे वापस आ जाओ। नहीं, अब जो भगवान का जो विधान होगा वही होगा। अब हम तो चल पड़े प्रभु की तरफ, पीछे नहीं मुड़ेंगे। ये मार्ग है पथिक। पहला कदम अगर लड़खड़ा गया होता तो वही संसार में होता। अरे अचिंत शक्ति संपन्न भगवान के लिए तुमने कदम बढ़ाया है, कहां किसी का मंगल हो सकता है? नहीं, सर्व मंगलकारी मंगल भवन भगवान के चरणों में समर्पित हो गए तो प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। पर निश्चय नहीं है, निश्चय नहीं है। एक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं। किनकी? जिनकी भोगों में रति होती, बहुत शाखाओं वाली बुद्धि होती है। मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसे कमा लूंगा, मैं ऐसे भोग लूंगा, मैं ऐसा सुख। कभी इन वृत्तियों से कोई आज तक सुखी नहीं हुआ प्यारे। केवल कलह, अशांति, चिंता, शोक, भय। भगवान कहते हैं कि जिसका लक्ष्य नहीं बना है वो परमार्थ में नहीं चल सकता। बिल्कुल पक्की बात है। यदि लक्ष्य नहीं तो पूरा जीवन भेष धारण किए व्यतीत हो जाता है और अंदर वस्तु का चिन्ह भी नहीं होता, अर्थात परमार्थ का ककहरा भी नहीं आता है। बड़े भाग्यशाली हैं जो सत्संग के द्वारा परमार्थ को समझकर एक कदम भी बढ़ा दिया तो बहुत बड़ी बात बन गई। एक कदम नहीं चल पाते। बड़े कृपा पा, इसीलिए तो कहा है कि भाग्यम वरिष्ठम, बड़े श्रेष्ठशाली है। अतिशय कृपा राम की हुई, पांव दे हमारा। परमार्थ बड़ा, अगर गुरुजनों का संग नहीं मिला, महापुरुषों का संग नहीं मिला तो पता ही नहीं चलेगा परमार्थ किसे कहते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं
परमात्म स्वरूप की प्राप्ति समता से होती है। हृदय सम हो गया, दुख सुख में, मान अपमान में, लाभ हानि में अपने कर्तव्य को प्राणपण से पालन कर रहे हैं, उसके विमुख कोई आचरण नहीं, अभी परमानंद छा जाएगा हृदय में। जो परमानंद का स्वरूप है वो अपने आप प्रकाशित होता है, अपने आप। अंतःकरण में यदि समता नहीं आई तो संसार का राग नष्ट नहीं होता। अगर राग नहीं हटा पाए तो परमात्म तत्व को प्राप्त करने का निश्चय ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक निश्चय करने वाला ही इस मार्ग में टिक सकता है, नहीं तो ऐसे झंझावात आते हैं कि भाग जाएगा। अपने लोग जानते हो पैर कैसे बढ़ाते हैं? ऐसे पीछे पैर रखा हुआ है और ऐसे कि अगर आंच लगी तो तुरंत पीछे आ गए। कितने ऐसे पीछे, ऐसे पैर नहीं रखा जाता। इस मार्ग में पहले पैर जमा के पीछे वाला उठा दिया जाता है कि चांस ही नहीं है पीछे रखने का। अब वो पीछे वाला आगे ही बढ़ेगा, नहीं तो भले खड़े रहें, पीछे पैर नहीं रखेंगे। बड़ो ही कठिन है भजन ढीग ढरिवो। आ गए हो, सामने तुमको अंगारा दिखाई देगा, पैर रखोगे तो चंदन से भी शीतल होगा। जीवन के अनुभव की बात कहते हैं, ये ऐसे नहीं कह रहे। ऐसा लगा कि अब जो पैर पड़ने वाला है वो सूल पे पड़ेगा, और जे भी रखा कि अब सूल ही सही, तो वो फूल बन गया। जे ही देखा ये तो अंगारा है, तो चंदन की तरह शीतल हो गया। ये भगवत मार्ग है। ऐसा माया दिखाएगी कि घबराहट पैदा हो जाएगी। अभी कह दिया जाए अभी शरीर छोड़ो, चलो हमारे साथ निकुंज चलो, घबराहट पैदा। तो बैठे काहे के लिए? बोले निकुंज चलने के लिए। तो चलो ना निकुंज। अभी तो नहीं, अभी घबराहट पैदा हो जाएगी पक्का। भगवत प्राप्ति मन अभी देख लो। अभी जिनको ये है कि चलो सत्संग सुनते पुण्य होगा, बड़ा दान पुण्य कर मन राजी, और जिनको ये है कि अब तो आंख लड़ानी है नंदनंदन से, होश में मन ऐसा घबराहट पैदा कर देगा कि दोबारा सत्संग में नहीं बैठोगे आके। बहुत विचित्र है ये, और अहो भाग्य उनका है जो मन को मार करके इस मार्ग में चल रहे। हाँ, जहां चरण रख देते हैं, सतरति सतरति सा लोकांतारयत है। ये फिसिड्डियों का मार्ग नहीं, ये सूरवीरों का मार्ग। ऐसा ना समझो, आप में वो सारी सूरवीरता भरी है जो एक महापुरुष में होती है। मान लो आप सब, बच्चा भी लगा दो, तिजोरी खोल लो, माला माल हो जाओगे। वो तो बचपन से लगे इसलिए वैसे। इस मार्ग में समय का नहीं देखा जाता। खास बात समझना कि वो इतने समय से लगे तो उनको मिल ही हो गया होगा, ऐसी बात नहीं है। और ये तो काल का है, अभी एक क्षण में बात बन जाएगी। बस समझ लो, समझ लिया और चाबी खोली तो माल अंदर ही भरा हुआ है। अब चाबी है गुरु जी के पास, इसीलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वो युक्ति जो दे रहे हैं उसको पकड़ लो। मम्मी के आसक्त, पापा के आसक्त, रुपया के आसक्त, नाना प्रकार के भोगों के आसक्त तो पूरा विश्व है। गुरु आसक्त अंगुलियों में गिन सकते हो, कोई बिरला। इसीलिए कहा गया को एक पाव भगत जिमि मोरी, जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार। कितने 1000 2000 पाइए नहीं, एक दो ही जो पाइए, खोजी सब संसार। गृहस्थ मार्ग में भगवत भाव से माता पिता परिवार को भगवत भाव से सेवा करो और नाम जप करो, अच्छे आचरण निकल जाओगे। विरक्त मार्ग में एक कदम आगे बढ़ गए तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। नहीं, तात मात सुत दार देह में मति अरुझे मति मंदा। ये माया उसकी बुद्धि में बैठ करके तुम्हें प्रलोभन देगी, तुम्हारे सामने रोएगी। नहीं, अब आंसुओं में नहीं, अब मैं आंसू बहाऊंगा प्रभु के लिए, और तुम्हें भी परम पद पहुंचाऊंगा और स्वयं परम पद में आरूढ़ होऊंगा। अब ये मार्ग है। ध्रुव जी जब बिल्कुल भगवत प्राप्ति के नजदीक थे तो आवाज आई, बेटा रक्षा करो रक्षा करो। तो हल्की सी आंख खोली, देखा यक्ष मेरी माता को घसीट के लिए जा रहे हैं। तो उनका ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज उत्तानपाद समर्थ है,
उनके रहते हुए मेरी माँ की ऐसी दुर्दशा कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, ये भगवान की माया का कोई खेल होगा। आंख मूंदा, फिर अपने मंत्र जाप, कहीं कुछ नहीं। सामने से माया ऐसी बुद्धि बदल देगी आपके रिश्ते नातेदारों स्वजनों की। कुछ नहीं बिगड़ेगा, विश्वास मान लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस केवल जादूगरनी माया अपनी अपनी ये ऐसे अलग अलग फेंक। अब देखते हैं कौन सी गोली काम करती है, अब कौन सी गोली काम करती है। और जो गुरु की युक्तियों से है, तो कहते हैं ना चेला पहलवान, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान का मतलब क्या? किसी और को पटक देना नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह ने मार दिया, मोह ने मार दिया उपासक को, चौपट कर दिया, जीवन की धारा खत्म कर दी। लक्ष्मण रेखा से पार हुए तो खत्म। अब तुम देखो, अब गुरु नहीं देखेगा, अब तुम देखो अपने जीवन को। और जब लक्ष्मण रेखा के अंदर, तो सारा भार गुरुदेव लेते हैं। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संच। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिता, वेदवाद रताः पार्थ नान्य दस्तीति वादिनः, कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम, क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। श्री भगवान बोल रहे हैं, ये जो बहुत कामना वाले होते हैं, इनकी तन्मयता कामनाओं में होती, भोगों में। ये वही काम करते हैं जिससे इनको सुख भोग मिले, और मिलता दुख है। कुछ भी करेंगे तो पहला विचार होगा इसका फल ये सुख होगा। सुख भोग जब लक्ष्य हो जाता है तो क्रिया शास्त्र सम्मत है कि नहीं, ये स्मरण नहीं रहता। ध्यान देना, जब कर्तव्य लक्ष्य में होता है तो सुख दुख की परवाह नहीं होती, और जब सुख लक्ष्य में होता है तब वो धर्म और कर्तव्य की परवाह नहीं करता, पापाचरण में उतर जाता है। भगवान कहते हैं ये जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी बहुशाखा वाली बुद्धि होती है, ये भोगें, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये एक निश्चय नहीं कर पाते कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, नहीं कर पाते। इनके अंदर कामनाएं होती। अगर कभी शास्त्र पढ़ा भी तो उनके दिमाग में वही सूत्र आते हैं, ऐसा करने से ये फल मिलेगा, ये फल अगर ऐसा कर दे तो स्वर्ग मिलेगा। यहां तुम्हारे होश खराब है, मृत्यु लोक में वही भोग तुम्हें चौपट किए हैं, और स्वर्ग में जब बहुतायत से मिलेगी तो तुम्हारी दुर्गति क्या होगी? वहां जानते हो शास्त्र में वर्णन है, तुम्हें एक विमान मिला पुण्य के अनुसार, और अप्सरा ये सब जो मानो बना बनाया महल उड़ने वाला, हर सुविधा आपको, और बगल से तुम्हारे महल से कई गुना अच्छा, और तुम्हारी अप्सरा जो पास सेवा में उससे कई गुना सुंदरियां उसके। अब वो उसको देख के जल रहा है उस सुख से। कहां सुख है? अच्छा, कितने दिन एक माला पहनाई जाती है, वो माला जिस समय तुम्हारे पुण्य खत्म होने को होंगे, स्वर्ग से भ्रष्ट होना होगा, वो कुम्हलाने लगती है। अब उसकी जो दशा होती है, कोई वहां को कोई बिका हुआ थोड़ी तुम्हें कि जो तुम्हें अप्सरा प्यार कर रही थी, सेवक प्यार कर रहे थे, वो कहेंगे मेरे स्वामी। जहां पुण्य खत्म हुआ, विमान से धक्का मार के सर के बल वापस चल मृत्युलोक में जा। एक आए को धोखे में। एक जगह ऐसी है जहां शरण ले लिया फिर गले से लगाया, वो हमारे प्रियालाल है। हाँ, धीरे धीरे विषय पंख से हटाकर निर्विषय। पर यही तो हम कह रहे हैं, ऑपरेशन का नंबर नहीं आता, पहले ही थिएटर से भाग पड़ते। ये मार्ग ऐसा है जहां उनको ये हुआ कि मैं विरक्त, अब मन और बुद्धि अंदर से घबराहट पैदा कर दी है। अब वो ऑपरेशन का समय है, बट डॉक्टर ऑपरेशन करने जा रहा है, जन्म जन्म का फोड़ा हटा देगा। इसका फर्क पड़ता है। जैसे आप विरक्त हो तो ये हर समय आपको सावधान करता है, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। नहीं, मैं वैरागी हूं, मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मेरा उद्देश्य भगवत। इसलिए आचार्यों ने परंपरा बनाई हुई है। गृहस्थ में मेरा उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति करना। पर इस प्रवृत्ति मार्ग से श्री भगवान कहते हैं, जिनकी कई तरह की बुद्धि होती है, बहुत बुद्धि लगाते हैं लोग, बहुत बुद्धि। अगर इस बुद्धि को समेट कर सच्चिदानंद मार्ग में लगा दे तो सही कहते सबको भगवत प्राप्ति हो जाए। इतनी बुद्धि है लोगों में, पर उस बुद्धि का दुरुपयोग किया जा रहा है। इतना समय है पर उस समय का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे सब कार्य में लगे। भजन के नाम से समय नहीं। 3 घंटा फिल्म देखने में 1 मिनट भी मन बाहर नहीं जाएगा, और 3 मिनट भजन करने में 300 बार भाग के चला जाएगा।